मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है। किससे निरपेक्ष है मोक्ष मार्ग? सुखी होने का उपाय परम निरपेक्ष है, अर्थात तो सुखी होने के लिए हमको संयोगों की पराधीनता नहीं है। सुखी होने के लिए हमको शरीर की पराधीनता नहीं है। संयोग अनुकूल होंगे तो मोक्ष मार्ग होगा। ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, अब हम भैया हमारे पति तो ऐसे हैं, हम क्या करें, हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, हम क्या करें। यहाँ पर कह रहे हैं सुखी होने का उपाय अर्थात मोक्ष मार्ग निरपेक्ष है। किससे निरपेक्ष है? संयोगों के निरपेक्ष है, शरीर से निरपेक्ष है। शरीर में रोग आदि होने पर भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। पंडित साहब कहते हैं कि शरीर में करवट बदलने की ताकत नहीं हो, शरीर में इतना शिथिल होता हो कि हम करवट भी नहीं बदल पाए, उस काल में उपयोग को बदलकर उपयोग को पलटा जा सकता है, उपयोग को स्वभाव सन्मुख किया जा सकता है, जिस समय शरीर में कोई ताकत नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु शरीर से अत्यंत निरपेक्ष है। निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि न उससे कुछ लाभ होता न हानि होती, ये निरपेक्ष शब्द का अर्थ। अब विचार करो, हमको लगता कैसा है? अरे स्वस्थ होंगे तभी तो स्वाध्याय कर सकेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे तो स्वाध्याय कैसे कर सकेंगे? बोलो। और यहाँ पर कह रहे हैं सिर पे सिगड़ी जल रही हो तब कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे? एकदम सुव्यवस्थित हो बढ़िया, तभी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोलो, सियालनी पैर में भक्षण कर रही है और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है। जब ये वाली बातें जानेंगे ना तो जितने भी सापेक्षता के झंझट हैं वो झंझट मिटते चले जाएंगे। ऐसा सही हो, ऐसा सही हो, ऐसा हो, वैसा हो। यहाँ कह रहे हैं भाई सुखी होने का मार्ग परम निरपेक्ष है, परम निरपेक्ष है। ऐसी स्वीकृति करे ज्ञान कि मैं किसी से निरपेक्ष रहकर सुखी हो सकता हूं। घर में कैसी विपरीत कंडीशन, पिताजी कोई दूसरी स्त्री को ले आए और पूरे लंका में हाहाकार मचा, वो इंद्रजीत भगवान बन गए। कितना निरपेक्ष है माता पिता से। जिसका पिता नरक जा रहा हो और पुत्र मोक्ष को प्राप्त कर ले। बताओ, हमारे पिताजी ऐसे, हम कैसे स्वाध्याय करें? हमारे पिताजी ऐसे, हमारी माताजी ऐसी, हम कैसे स्वाध्याय करें? हमारी पत्नी ऐसी, हम कैसे स्वाध्याय करें? पॉइंट समझ में आ रहा है? समझने की बात है बहुत। यहाँ पर कह रहे हैं परम निरपेक्ष है, पर से अत्यंत निरपेक्ष है। अपने ज्ञान में संयोग शरीर कर्म कषाय से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वीकार बिना किसी के ही होएगा। इसमें किसी की हेल्प की, मदद की कुछ जरूरत नहीं है। पूर्वचर व्यवहार में देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता, वे सिर्फ स्वरूप बताते हैं, समझाते नहीं हैं। समझना तो खुद को ही है। बोलो, कह रहे हैं कि ये जीव कितनी बार समूह शरण में होके आ गया, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को सुना, साक्षात। तो तीर्थंकर परमात्मा का सानिध्य ने क्या कर लिया? हमारा ही ज्ञान अलर्ट नहीं था, तो हमारे ज्ञान ने स्वरूप समझने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष मार्ग है, वह शुद्ध रत्नत्रय का फल निज शुद्धात्मा की प्राप्ति है। रत्नत्रय प्रकट होने पर क्या पता चलता है, किसकी प्राप्ति होती है? तो कह रहे हैं जो अनादि से इस बात को नहीं जाना गया कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जान लिया गया, बस ये धर्म हो गया। ऐसा जान लिया गया अधर्म हो गया। बोलो, ऐसा जानने के लिए अब क्या करना है? क्या करना है बताओ? एक तत्व निर्णय, बस। अब नास्ती करो तो बात थोड़ी और पकड़ में आती है। बोलो, ऐसा समझने के लिए क्या करना? अब लगा लो तुम्हारी लिस्ट, जो जो कुछ है ना उसको डिलीट कर देना। अरे ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो करना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी, ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, ऐसा बोलना, वगैरह वगैरह लगा लेना। ये सारी लिस्ट किसकी लिस्ट है?